फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है, अपने फ्लूइड में स्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, इन तीन पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स चलती है। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक में अपन स्टडी करते हैं उस फ्लूइड की जो फ्लूइड क्या होता है, रुका हुआ होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ाई करते हैं फ्लूइड जो मोशन में होता है, लेकिन अपन क्या स्टडी नहीं करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स को बिना कंसिडर करते हुए पूरे मोशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद अपन शुरू करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अगर अपन फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे तो पूरी स्टडी कैसे कर लेंगे। पूरी स्टडी करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स अपन यूज करके मोशन की स्टडी कर सकते हैं। ये किसमें करते हैं अपन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में सबसे स्टार्टिंग टॉपिक अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौली आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में सबसे स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड फ्लो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एक एक करके इन सबको देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं अपन स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। क्या होता है स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जो बदल नहीं रहा है, जो फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। मतलब अपने को प्लेस कांस्टेंट कर देना है और टाइम को चलने देना है। तो टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर स्पेस पर अगर चीजें बदलती नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टडी। ठीक है, तो स्टडी का अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, मैथ्स में लिखना, मैथ्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे मैथमेटिकल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो किसके रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो टाइम के रिस्पेक्ट, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जिसका चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, किस चीज को कांस्टेंट रखने पर, स्पेस को रखने पर, तो वो क्या कहलाता है अपने पास, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या हो गया, फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है किसी पर्टिकुलर स्पेस पर। इस बात को अपन एक और तरीके से समझा जा सकता है, स्टडी वर्ड होता क्या है। स्टडी वर्ड होता है जैसे हम कमरे में गए, स्कूल से आए या कॉलेज से आए, अपनी यूनिफॉर्म अपन ने उतारी और एक जगह पटक दी, और कल सुबह भी अगर अपन उसे देखते हैं तो वो यूनिफॉर्म वहीं पड़ी रहती है। तो टाइम पूरा चेंज हो रहा है लेकिन चीजें अपनी जगह वैसी की वैसी हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टडी। इसको फ्लो की कैटेगरी में जो अपन लेंगे तो फ्लूइड फ्लो में क्या हो जाएगा, ये वो प्रॉपर्टीज जो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर स्पेस पर चेंज नहीं होती है। मतलब वो अपनी यूनिफॉर्म उस जगह पर पड़ी रहती है, चाहे आज का दिन हो जाए चाहे कल का दिन हो जाए, अगर वो पड़ी हुई है, अगर छुट्टी आ गई 2 दिन की तो वो 2 दिन तक पड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टडी। किसी पर्टिकुलर स्पेस पर चीजों का नहीं बदलना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास, अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी को क्या लिख सकते हैं अपन, अनस्टडी को लिख सकते हैं अपन डेल्टा, डेल एफ अपॉन डेल टी, स्पेस के रिस्पेक्ट में जो बदलती है, मतलब उनका चेंज जीरो नहीं होता है, उनका चेंज जीरो हुआ वो क्या कहलाएंगे, स्टडी। ये तो क्या हो गई अपने पास, स्टडी, और ये क्या हो गई, अनस्टडी। बिल्कुल आसान भाषा में क्या है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लूइड की प्रॉपर्टी का चेंज नहीं होना एट अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का फ्लो हो गया स्टडी भी, अनस्टडी भी। दूसरे टाइप का फ्लो देखते हैं अपन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसको भी अपन यूनिफॉर्म वर्ड से भी समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म वर्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड क्या होता है। इसको पहले समझते हैं। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक जैसी है, सब जगह एक जैसी है, चाहे कोई सा भी कैसा भी स्पेस हो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब टाइम को इस बार अपन फिक्स कर देंगे। वहां क्या फिक्स किया था अपन ने, स्पेस। यहाँ पर क्या फिक्स कर देंगे, टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम सारी चीजें एक जैसी दिख रही है। अगर इस यूनिफॉर्म को भी अपन जनरल बिहेवियर में लाए तो अगर अपन क्लास में देखें तो सारे स्टूडेंट्स एक यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हैं, तो वो पूरी क्लास क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म यानी क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ऑल थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो कैसा हो जाएगा, इसको अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा फ्लूइड प्रॉपर्टी का, ये एफ क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, इस बार स्पेस के रिस्पेक्ट में। कैसा भी स्पेस हो, सब में फ्लूइड प्रॉपर्टी कैसे दिखे, एक जैसी, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो यानी अपन क्या कांस्टेंट कर देंगे, अपन टाइम इज इक्वल्स टू 0। ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एस टाइम, जो चेंज कर जाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और ये हो गया यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सही से समझ में आ गया। इसके बाद अपने को देखना है रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल और इररोटेशनल नाम से बिल्कुल क्लियर है, ऐसा फ्लो जो अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट। ठीक है, ऐसा नहीं जैसा अपन किचन की सिंक में नीचे, उसमें किचन की सिंक में अपन नीचे का होल बंद कर दें और उसको पूरा पानी से फिल कर दें, उसके बाद अगर अपन हाथ हटा लेते हैं तो वो भी राउंड राउंड घूम के आता है, लेकिन उसको रोटेशनल नहीं बोलेंगे। वो क्या कहलाता है, वॉर्टेक्स फ्लो कहलाता है, फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स। ये रोटेशनल फ्लो क्या है, अगर फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पर ही घूम जाएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रोटेशनल। एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लिया ये है फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड पार्टिकल ये आगे चलेगा, अगर ये इस तरीके से चलता है रोटेट हो के, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। ये क्या कहलाएगा, रोटेशनल। और अगर ये ऐसा कैसे चला जाएगा, ये ऐसा कैसे चला जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो। इसके बाद आएगा कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल।
फ्लो, ठीक है। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल अपन फर्स्ट चैप्टर में जब अपन फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब बात कर चुके हैं। कंप्रेसिबल ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस हो जाए, जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है? कंप्रेसिबल। जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है फ्लो में, वो क्या कहलाएगा? इनकंप्रेसिबल फ्लो। फ्लूइड कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल होता है, फ्लो कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल होता है। इस बात को याद रखना। कंप्रेसिबल फ्लो जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है, इसको क्या मानते हैं अपन? √2 - 𝜌1 = 0। और जिसमें डेंसिटी चेंज कर जाती है यानी नॉट इक्वल टू 0 होती है, वो क्या होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसको देखते हैं। लैमिनार फ्लो होता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता है डिस्टर्ब्ड फ्लो। तो लैमिनार फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स बिल्कुल एक ही लाइन में या एक के पीछे एक जिसमें चल रहे हो और कोई दूसरे को डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तो इस ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? लैमिनार। कैसा होता है ये? हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इसको स्मूथ फ्लो भी बोल सकते हैं अपन। इसी को अपन फ्लो बिटवीन लैमिनेटेड शीट भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा फ्लो लैमिनार फ्लो, स्मूथ फ्लो जिसे बोलते हैं। ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है अगर यही फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे की जगह लें, ऊपर नीचे कूदे, जैसे इस तरीके से ये फ्लूइड पार्टिकल अपने रास्ते नहीं चल रहा है, यहाँ से कूद के इधर चला गया, जो बिगाड़ देगा फ्लो को, डिस्टर्ब कर देगा जो फ्लो को, उसको क्या बोलते हैं अपन? टर्बुलेंट फ्लो। अगर पाइप से अगर पानी को जाते हुए देखें अपन, तो स्टार्टिंग का जो पानी चलता है वो क्या होता है? लैमिनार। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट। हर फ्लूइड जो फ्लो करता है स्टार्टिंग में लैमिनार रहता है और बाद में टर्बुलेंट बनता ही है। ठीक, तो टर्बुलेंट इंटरनल फ्लो और एक्सटर्नल फ्लो। तो देखते हैं अपन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल फ्लो और एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल फ्लो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? पाइप फ्लो। ऐसा फ्लो, बस अपने को समझना है इंटरनल फ्लो, पाइप फ्लो, ऐसा फ्लो जिसमें पूरा पाइप पूरी तरीके से फिल हो, वो क्या कहलाता है? इंटरनल फ्लो। पाइप का क्रॉस सेक्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, लेकिन अगर पूरा फिल होगा तो क्या कहलाएगा? इंटरनल फ्लो या पाइप फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो सेम चीज यही हो और आधी फिल हो, तो इसी को अपन आधी फिल हो या थोड़ी कम फिल हो, उसको अपन क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल फ्लो। चाहे शेप पाइप की कैसी भी रही हो, या इसको मान सकते हैं कैनाल में, रिवर में जो फ्लो होता है ऊपर से खुला होता है, ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, ये सब पाइप फ्लो की कैटेगरी में आते हैं, ये ओपन चैनल फ्लो की कैटेगरी में आते हैं, एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को जो पढ़ना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अपन देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो डिराइव होगी और जो अपने को याद रखनी है, इसका डेरिवेशन भी अपन देख लेते हैं। अपने एग्जाम में इसकी लास्ट स्टेटमेंट आनी है, लेकिन अपन इसको समझ लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन एक तरीके से मास कंजर्वेशन है। मास कंजर्वेशन किस फॉर्म में? अगर फ्लूइड इन करेगा तो आउट भी होगा, इन करेगा और आउट में अगर कमी हो रही है तो कहीं पर स्टोर होगा या कहीं पर लीक होगा। तो यही क्या है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर अपन देखें ये फ्लूइड है, इस पाइप के थ्रू जा रहा है, अगर यहाँ से 5 kg/s एंटर करेगा, m kg/s एंटर करेगा, तो एग्जिट भी m kg/s ही करेगा, बीच में कोई स्टोरेज नहीं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर एक टैप बन रहा हो और यहाँ पर
फ्लूइड स्टोर हो रहा हो। मान लिया m1 एंटर करता है और m2 बाहर जाता है m2 kg पर सेकेंड, तो m3 kg पर सेकेंड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3 या m1 माइनस m2 इक्वल टू m स्टोर। तो इस बात को अगर अपन को लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, m इन माइनस m आउट पर सेकेंड, इसलिए डॉट लगा दिया, m डॉट स्टोर। तो देखा जाए तो यही अपनी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इससे अपन एक 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे और एक 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन 3 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके लिए क्या करना है अपने को, मान लिया ये फ्लूइड है और यहाँ पर फ्लूइड पाइपलाइन कहीं पर भी, इसमें से ये अपन ने छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बना लिया बाहर, ये फ्लूइड एलिमेंट बना लिया, जैसे अपन ने प्रेशर वाले डेरिवेशन में देखा था, ये फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, इसमें ये बना लेते हैं अपन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। ये हो गई मेरे पास x, y और ये z डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड जो एंटर कर रहा है इसको बोल देते हैं mx डॉट, जो एग्जिट कर रहा है उसको बोल देते हैं mx डॉट प्लस डेल mx अपॉन डेल x dx। टेलर सीरीज से आता है, जब अपन मैथ्स पढ़ते हैं तब अपन को ये टेलर सीरीज से एक्सपेंशन मिलता है। आगे की पावर बड़ी होती है, वैल्यू छोटी होती चली जाती है, उनको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो mx डॉट प्लस डेल x dx। ठीक है, तो इसमें ये इन हो गया, ये आउट हो गया, बचा हुआ कहाँ रह जाएगा, इधर रह जाएगा, x डायरेक्शन में स्टोरेज, ऐसे ही z डायरेक्शन में चलेगा और ऐसे ही y डायरेक्शन में चलने वाला है। सबसे पहले अपन x डायरेक्शन में देख लेते हैं, m डॉट x माइनस m डॉट, सॉरी इसको इस तरीके से लिखते हैं, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू m डॉट स्टोर। ठीक है, तो m डॉट इन और m डॉट x आउट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करते हैं, m डॉट x माइनस mx प्लस डेल mx डेल x dx। ठीक है, इज इक्वल टू m स्टोर। ठीक है, इन x। अब m डॉट x से m डॉट x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल mx डेल x dx इज इक्वल टू m डॉट स्टोर x डायरेक्शन। ठीक है, अपन देख लेते हैं mx डॉट की वैल्यू कितनी होती है। अगर अपन देखें mx डॉट, तो mx डॉट क्या हुआ, जो x डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, ये छोटा एलिमेंट है, यानी ये dx हो गया, ये dy हो गया और ये अपने पास dz हो गया, ये लेंथ dx, ये dy और ये हाइट dz। तो जिस एरिया से एंटर कर रहा है, जिस एरिया से एंटर कर रहा है वो क्या हो जाएगा अपने पास, dy इंटू dz। और मास का फॉर्मूला अपन जानते हैं, रो इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। और जब बात आती है m डॉट की, मास इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। अगर अपन बात करें m डॉट की, तो t का डिवाइड लगा देंगे, रो a l बाई टी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो a v l बाई टी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, l बाई टी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं एरिया हो गया dy dz और वेलोसिटी, इस x डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या मान सकते हैं अपन, u। x डायरेक्शन की वेलोसिटी u, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v और z डायरेक्शन की वेलोसिटी को w, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, m डॉट x रो dy dz और u। ठीक है, इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देते हैं और ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देते हैं, डेल बाय डेल x, m डॉट x की वैल्यू रो dy dz और u dx इज इक्वल टू m डॉट स्टोर x। अगर ये पूरी अपन को 3 डायमेंशन में इक्वेशन लिखनी तो x y z तीनों लिखना होगा, अपन तीनों लिख लेते हैं x y और z। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m डॉट इन माइनस m डॉट आउट
x plus m dot in minus m dot out, y plus m dot in plus m dot out, z is equals to m dot store। ठीक है, यहां से वैल्यू कितनी निकल के आती है, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है माइनस, इसमें से क्या कांस्टेंट होगा x के रिस्पेक्ट में, ये u नहीं हो सकता कांस्टेंट क्योंकि u जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है, यानी x का कंपोनेंट है, dy dz बाहर आ जाएंगे। रो डेंसिटी अगर इनकम्प्रेसिबल है तो कांस्टेंट होती है और कंप्रेसिबल होती है तो कांस्टेंट नहीं होती है, तो अपन इस रो को क्या करते हैं बाहर रखते हैं, अंदर रखते हैं मतलब, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स रो u, ये अंदर आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा dx dy और dz। ऐसा का ऐसा ही सिमिलरली x और y के साथ भी हो जाएगा, तो अपन पूरी इक्वेशन लिख देते हैं। सिमिलरली ऐसा का ऐसा ही जो x में हो रहा है वैसा y और z में भी हो जाएगा, यही इक्वेशन कैलकुलेट हो गया जाएगी, u की जगह v आ जाएगा, वॉल्यूम तो ये का यही रहेगा। ठीक है, ये अपन लिख देते हैं माइनस डेल बाय डेल एक्स रो u dx dy dz प्लस, सॉरी ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डेल बाय डेल y रो v dx dy dz डेल z रो w dx dy और dz। बाद में क्या आ जाएगा m स्टोर कितना हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, कितना स्टोर हो सकता है, इसके वॉल्यूम के बराबर, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा dx dy dz, यही वॉल्यूम होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका स्टोरेज हो जाएगा रो dx dy और dz। ठीक है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसमें क्या लगा दें अपन डेल बाय डेल टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस m को, मास को। ठीक है, इन सब में ये dx dy dz टाइम के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, केवल वेरिएबल रो रह जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, dx dy dz बाहर आ जाएगा, इधर से इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इन सब में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या डेल बाय डेल एक्स रो u, माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, ये पूरा माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको इक्वल किस साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू लिख देते हैं पूरी, रो y रो v डेल बाय डेल z रो w इज इक्वल्स टू डेल रो अपॉन डेल v, सॉरी इक्वल्स की इधर ले लिया, इसको माइनस हो जाता है कॉमन लेने से, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, जनरल 3 डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर इसी को अपन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान लें, इनकम्प्रेसिबल, तो रो क्या हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल मानते रो बाहर, ये डेल रो बाय डेल टी क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में रो चेंज नहीं होगा, 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी, रो बाहर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0। अगर बात कर लें इनकम्प्रेसिबल भी और स्टडी भी, स्टडी क्या होता है टाइम की टर्म नहीं होनी चाहिए, टाइम की टर्म डेल रो 0 करा तभी 0 हो गई, तो यही वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी इनकम्प्रेसिबल स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो की इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं 1 डायमेंशनल इक्वेशन की। ठीक है, देखते हैं 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन। 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज में आती है और पेपर के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है 1 डायमेंशनल इक्वेशन? 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी? जो mx m इन करेगा वही किसके बराबर हो जाएगा? m आउट के बराबर हो जाएगा। 1 डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी फ्लो, कोई स्टोरेज नहीं,
एम इन बराबर एम आउट। मास का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, रो एरिया इंटू वेलोसिटी, रो एरिया इंटू वेलोसिटी। ये सब इन की है और ये सब आउट की है। इनको अगर अपन 1 बोल दें और आउट को अगर अपन 2 बोल दें तो वैल्यू हो जाएगी रो 1 a1 b1 इज इक्वल टू रो 2 a2 b2। ठीक है। और अगर अपन बात कर रहे हैं लिक्विड की, फ्लूइड में भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। a इंटू v को ही अपन क्या कहते हैं, q। इसे क्या बोलते हैं अपन, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की यूनिट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। डिस्चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, v की मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर mm में भी लिखना चाहें तो mm क्यूब पर सेकेंड। तो ये डिस्चार्ज की यूनिट हो गई a1 b1। ये सबसे ज्यादा यूज में आनी इक्वेशन। कभी अपने को वेलोसिटी मिस कर देंगे, कभी एरिया मिस कर देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके के, ये एंट्री एग्जिट, यहाँ का a1 दे दिया, a2 दे दिया, b1 दे दिया और b2 अपने से पूछा है। ठीक है। या फिर इस पूरे का डिस्चार्ज दे दिया अपने को, q गिवन है अपने को, यहाँ से अपने को a1 दे दिया और यहाँ से अपने को a2 दे दिया, वेलोसिटी पूछ ली अपने से। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से इंपॉर्टेंट था।